ये वोटिंग और ये जवाब जो आप इस वक्त सुन रहे हैं, ऋषिकेश नगर निगम में मेयर प्रत्याशी के लिए जो चुनाव हुए थे उसके पूरे जो समीकरण हैं वो यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है। ये देखिएगा, ये वोटिंग सब यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। आप देख पा रहे होंगे तमाम जो लोग अभी जुड़ेगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे तमाम चीजें होने वाली है वो सब आपको दिखाने वाले हैं। साथ में देखिएगा ये हूटिंग और ये सब यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। साथ में वो देखिएगा वहां पर एक दो सांड भी लड़ रहे हैं। अब ये किस लिए लड़ रहे हैं ये नहीं पता, क्योंकि ये जनता, मैं समझता हूँ ये जनता लड़ रही है अपने मेयर प्रत्याशी के लिए, मगर ये दो सांड किसके लिए लड़ रहे हैं ये नहीं पता। मगर हालांकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, शासन प्रशासन के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे तमाम शासन प्रशासन के अधिकारी हैं। और ये देखिएगा ये वोटिंग, ये ऋषिकेश में सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूं तो ये जो निकाय चुनाव था उनके लिए हो रहा। हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह में जो लोग हैं, जो चुनाव थे उनके रिजल्ट, उनके तमाम जो चीजें, काउंटिंग सब सामने आ चुकी है। मगर अभी भी अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये तमाम जो लोग हैं ये सब इंतजार में है कि आखिर कब आएगा वो रिजल्ट, क्योंकि पिछले 4 घंटे से अभी तक चौथा राउंड का जो यहाँ पे परिणाम है वो अभी आया नहीं है। चौथा राउंड का यहाँ पे अभी तक बात नहीं है, होने 7 राउंड है, यानी कि अब तक लगातार अगर हम देखें तो 4 राउंड बचे हुए हैं। 4 राउंड की आखिर कब तक ये रिजल्ट आएंगे, कब तक चीजें होंगी। ये लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं सब के सब इसलिए मौजूद है कि हमें हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो मिले, और उसके होड़ में यहाँ पे, और ये देखिएगा शासन प्रशासन भी लगातार अपनी मुस्तैदी यहाँ पर जताती हुई कि हाँ, आपको अगर मर्यादा से रहना यहाँ पे तो मर्यादा से रहिएगा। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे सब खड़े हैं और शासन प्रशासन भी यहाँ पर आप मुस्तैदी से आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आपको सबको बोल रहे हैं कि आप बैरिकेड्स के उधर रहिए, क्योंकि मर्यादा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, सुरक्षा भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखिएगा मैं इधर कहूंगा कैमरामैन को दिखाने के लिए कि आप देखिएगा शासन प्रशासन तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जो लगातार यहाँ पर सुरक्षा बनाने का मुस्तैदी से सुबह से लेकर अब तक सुबह 7:30 से ये जो काउंटिंग थी शुरू हो गई थी, और अब समय लगभग हो चुका है 8:35 और 8:35 से लगभग ये मान के चलिए 13 से 13.5 घंटे हो चुके हैं। मगर अभी भी जो परिणाम है मात्र 7 में से मात्र 3 परिणाम सामने आए हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो 12,000 से भी ज्यादा की बढ़त में शंभू पासवान बीजेपी से, 9,000 से भी ज्यादा बढ़त में दिनेश चंद्र मास्टर, और 7,000 से भी ज्यादा बढ़त में अभी बात करें तो ये देखिएगा सभी लोग फिर से बैरिकेड कर लांग कर अंदर आ गए हैं। और जिस तरीके का ये होड़ चल रहा है, जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, शासन प्रशासन भी लगातार इस चीज को देखता हुआ यहाँ पे जरूर नजर आ रहा है। बने रहेगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे लगता है ऋषिकेश में जो निकाय चुनाव है, ये निकाय चुनाव मानो इसने बड़े लोकसभा चुनाव का एक ऐसा मंजर क्रिएट कर दिया है जो कि शायद हमें लाजमी भी नहीं होगा। कई जिलों, कई शहरों में निकाय चुनाव हुए थे, मगर वहां के रिजल्ट भी सामने आ गए। ऋषिकेश पालिका मुनि के रेते ढालवाला से भी आ गए, मगर अभी भी यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इंतजार पर हैं कि आखिर किस तरीके से जो उनका प्रत्याशी है, जो उनका मेयर प्रत्याशी है, वो उनके पास आए, जीत कर आए। चाहे हम बात करें निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर के कुल्हाड़ी लेकर सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे हम बात करें बीजेपी से शंभू पासवान तो बीजेपी के झंडे लेकर यहाँ पर मौजूद है, चाहे हम कांग्रेस से दीपक जाटव तो वो भी कहीं ना कहीं हमें देखने को जरूर मिल रहे हैं। इस पूरी होड़ में आप ये जरूर देख रहे होंगे कि हाँ, आखिर किस तरीके से जो तमाम लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कौन उनका जनप्रतिनिधि होगा। मगर सबसे बड़ी बात अभी भी यही यहाँ पर बनी हुई है कि आखिर 7 राउंड में से मात्र 3 राउंड होना, इसका मतलब के अंदर किस तरीके की स्लो जो काउंटिंग है वो चल रही है। इससे पहले चुनाव 23 तारीख को हुए थे, स्लो मतदान हुआ था, 12 बजे रात तक लोग गए, उन्होंने मतदान दिया। अब मुझे लगता है कि रिजल्ट के लिए भी रात के 12 बजे तक यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि आखिर कौन मेयर पद पर आने वाला है। बने रहिएगा, देखिएगा किस तरीके से
यहाँ पे जो लोग हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है और धीरे धीरे, इससे पहले मैंने लोगों से बात करवाई थी तब इतनी जो लोग यहाँ पे नहीं थे, मगर अब जैसे जैसे रात हो रही है, जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है, जैसे जैसे डिले हो रहा है रिजल्ट आने पर, वैसे वैसे ये जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आतिशबाजियां हो रही हैं, ये कभी पार्षद के उधर से हो रहा है तो कभी कहीं कई पार्षद यहाँ से जीत कर चले गए। ज्यादातर अभी जितनी भी पार्षद की यहाँ पे जीत की लिस्ट सामने आई है उसमें निर्दलीय ज्यादा हमें देखने को मिले। निर्दलीय के ज्यादा लोग यहाँ पर अभी जो पार्षद है वो बने। हर एक क्षेत्र से 40 वार्ड की यहाँ पे गिनती होनी है। अब तक मान लिया लगभग 22 से 23 वार्ड की गिनती हो चुकी है। मुश्किल से अब 17 वार्ड बचे हुए हैं, मगर उन 17 वार्ड में आखिर 5 काउंटिंग्स होनी है। 5 राउंड में अभी 3 राउंड की काउंटिंग हुई है। 3 से 5 में पहुंचने में बहुत ज्यादा अभी समय लग रहा है। 4 घंटे पूरे होने को, 3 घंटे पूरे होने को आए हैं, मगर अभी तक राउंड का कोई अभी बाहर 4 से 5वां राउंड का कोई रिजल्ट अभी सामने बाहर नहीं आया है और ना ही कोई अंदर से अपडेट्स आ रही है। हालांकि रूमर्स भी काफी ज्यादा फैलते हुए सामने आ रहे हैं क्योंकि अनाउंसमेंट हुई नहीं, मगर बाहर कहा जा रहा है कि दिनेश चंद्र मास्टर 4000 वोट से आगे चल रहे, शंभू पासवान 5000 वोट से आगे चल रहे, दीपक जाटव 3000 वोट से आगे चल रहे। ऐसे आंकड़े जरूर बाहर आ रहे हैं, मगर अभी इन आंकड़ों पे भरोसा करना शायद लाजमी नहीं होगा क्योंकि अभी अनाउंसमेंट खुद निर्वाचन आयोग द्वारा अंदर से काउंटिंग एरिया से नहीं हुई है। मगर ये देखिएगा समर्थक अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे। मैं अगर बताऊं, कोशिश करो आपको दिखवाने की, तो यहाँ तो है ही है, मगर वो देखिएगा दूर दूर तक जहां तक नजर आपको जा रही होगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चुनाव देखने के लिए लोग कई दूर से आए हुए हैं, कई जगह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब धीरे धीरे ये जो जमावड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गला भी काफी दर्द कर रहा है, मगर आप बने रहिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले अभी एसएसपी साहब और डीएम भी यहाँ पर पहुंचे थे। डीएम साहब उन्होंने भी कई बातें बताई कि अंदर किस तरीके से स्लो प्रक्रिया चल रही है, उन सब चीजों पे संज्ञान करते हुए उन्होंने यहाँ पे तमाम चीजें बताते हुए नजर आए थे। मगर ये देखिएगा, चाहे कुल्हाड़ी की बात करें, चाहे बीजेपी के झंडों की बात करें, चाहे कांग्रेस के झंडों की बात करें, चाहे हम यूकेडी से बात करें, तो हर एक प्रत्याशी का समर्थक यहाँ पे मौजूद है, समर्थन करने के लिए यहाँ पे तैयार है। मगर क्या कुछ हो रहा है ये भी बने रहिएगा, आप देखते रहिएगा, क्योंकि ये जो होड़ है ये होड़ रुकने का नाम, ये देखिएगा डांस अभी तक पूरा शुरू कर दिया है इन्होंने, क्योंकि अभी हालांकि अंदर से कोई निर्वाचन आयोग द्वारा या फिर चुनाव आयोग द्वारा भी कोई रिजल्ट की ऐसी पुष्टि नहीं है, मगर अपनी जीत पक्की समझ रहे हैं हर एक समर्थक, क्योंकि जीत होनी हालांकि एक ही की है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हो, या फिर चाहे कांग्रेस के कोई हो, उन सब की जीत होनी एक में से किसी एक की है। मगर क्या कुछ होता है वो भी देखिएगा। इधर में अगर कैमरामैन को बोलूं दिखाने के लिए, तो प्रशासन भी आपको मुस्तैदी से तैनात होते हुए देखने को मिल रहा होगा इस वक्त। ये देखिएगा, अगर देख पा रहे होंगे आप इस वक्त, अगर दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, मैं दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। ये देखिएगा, प्रशासन भी यहाँ पे मुस्तैदी से खड़ा है, ये ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। ये देखिएगा, इधर भी अगर मैं कैमरा घुमाऊं तो प्रशासन, तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद है, उधर भी प्रशासन के लोग मौजूद हैं। हर जगह पर आपको, हर एक कोने पर प्रशासन के हर एक अधिकारी आपको देखने को मिलेंगे, ताकि जो न्याय प्रक्रिया उसमें कोई व्यवधान ना आए, ताकि चुनाव की प्रक्रिया में कोई व्यवधान ना आए। ताकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सुरक्षा की, तो सुरक्षा में कोई ऐसी बात ना आए, आंच ना आए, जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से हो सके, निष्पक्ष रिजल्ट आ सके, निष्पक्ष तरीके से बातें हो सके, मतगणना हो सके, और जो प्रत्याशी है वो सुरक्षित यहाँ से बाहर जा सके। सुरक्षित तौर पर अभी आने वाला है कुछ ही देर में, चौथा या 5वां राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आता है आपको लाइव जोड़े चलेंगे फिर से। तब तक के लिए बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।